क्या हो अगर हम एक ही कैरेक्टर बनाएं और उसी को 4-5 पोजेस दे सकें, या फिर बार बार एक ही कैरेक्टर को अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग पोजेस में रख सकें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजाइनर्स हाइव। आज हमारी अगली वीडियो है जो कि होने वाली है पपेट टूल पे। सी, कैसे एक पपेट को हम फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। आज देखेंगे पपेट टूल को कैसे वो हमारी हेल्प कर सकता है इलस्ट्रेटर में हमारे डिजाइन के थ्रू। ठीक है, ये थोड़ा कैरेक्टर्स एंड इस टाइप की चीजों में ज्यादा हेल्प करेगा जो हमारे को ना ऐसे मूविंग दिखानी होती है या अलग अलग पोजेस दिखाने होते हैं उस टाइप के लिए। ठीक है, इसको एक कैरेक्टर पे देखेंगे एंड सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो एज यूजुअल हम एक अनटाइटल्ड वन में आ चुके हैं जिसमें हमारे पास एक ये कैरेक्टर ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक सिंपली एक कैरेक्टर उठा के लाया हूँ जो पूरा का पूरा ऐसे इस तरीके से अलग अलग है। अगर इसको और अनग्रुप करूंगा तो ये बिल्कुल हर एक चीज इसमें अलग अलग ड्रॉन है। देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे ग्रुप, हेड, टॉर्सो एंड ओ। ठीक है, बस नेमिंग नहीं करी हुई, बाकी तो सब ठीक ही है। ओके, व्हाट इफ अगर मुझे इस कैरेक्टर को ना थोड़ा चेंज करना, मैं चाहता हूँ ऐसे हाई करे या इसका एक पैर ऊपर हो, या फिर हो सकता है इसको मैं चाहता हूँ ऐसे आसमान की तरफ देखे या कुछ कुछ भी और करे सिवाय ऐसे खड़े रहने के। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। जैसे एक मैं ये कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ, एंकर पॉइंट्स को ऐसे सेलेक्ट करूँ एंड ओके, ये तो खराब हो गया। तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसको इस तरीके से ऊपर कर दूं जो कि बहुत ऑड लगेगा, बहुत ऑब्वियसली खराब है। फिर मुझे वापस से इसको एडिट करना पड़ेगा यहाँ से ओहो, इस एंकर पॉइंट को ऐसे करके मूव, थोड़ा इसको इस तरीके से, हो सकता है इसको इधर इधर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, इसके बजाय हमारे पास एक बेटर टूल है जिसका नाम है पपेट टूल। ठीक है, लेफ्ट साइड पे देखोगे ये रहा पपेट ट्रैप टूल। ठीक है, फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर ही हमारे को मिल जाता है। ठीक है, पपेट ट्रैप टूल क्या करता है, बहुत सिंपल सा टूल है जी ये। हम क्या करेंगे, इससे ऐसे करके ना डॉट्स बना लेंगे। ठीक है, जहां जहां पर मैं इसको मूवमेंट देना चाहता हूं। देखो अब सिंपली हमारा जो कोई कैरेक्टर होता है ना, जब देखो एक कैरेक्टर की रिगिंग होती है या कैरेक्टर्स में, जैसे हम ह्यूमन बॉडी है तो हमारे पास मूवमेंट के लिए ऐसे जॉइंट्स हैं। ठीक है, वैसे हमारे को एक कैरेक्टर को भी ना जॉइंट्स देने पड़ते हैं। वैसे ही मैं क्या करूंगा, इधर एक नेक पे जॉइंट दे दूंगा, एक इसके हेड पे रख दूंगा ताकि मैं जब हेड को मूव करूं तो ये इस तरीके से नेक ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, हाथ पे दे देंगे, शोल्डर्स पे दे देंगे एक एक पॉइंट्स, एंड 2 पॉइंट्स यहाँ कमर पे, 2 पॉइंट्स यहाँ घुटनों पे, एक पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं एंड इनफ है इतना मेरे हिसाब से। अच्छा, देने के लिए हम एक एक पॉइंट एल्बोज पे भी दे सकते हैं। थोड़ा इस टाइप का थोड़ा मैसी सा लगेगा बट स्टिल काफी काम की चीज। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करके सिंपली ऊपर ड्रैग करूंगा। ठीक है, अभी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं इसको ऐसे ऊपर कर सकता हूँ, या इस पे एक और पॉइंट देके ना इसको थोड़ा सा ऐसे नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसे कर सकता हूँ। ओके, इसका ऐसे पेट सा बाहर आ रहा है, इसको यहाँ से अंदर कर सकते हैं एंड इस पॉइंट पे इसको ऐसे कुछ रख सकता हूँ। ठीक है, अभी जो कैरेक्टर सिर्फ हाथ नीचे करके खड़ा था उसका हाथ ऊपर हो चुका है। ठीक है, ऐसे रखना चाहो ऐसे करो, ये नहीं समझ आ रहा कुछ और करना है, इसको मैं ऐसे नी बेंड कर सकता हूँ। अच्छा, अब होता क्या है ना, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये इस तरीके से जैसे 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 म्यूजियम्स होते हैं या फिर वो होते हैं ना लेबोरेटरीज होती हैं या इस टाइप की जगह होती है जहां पर हमारे इंसेक्ट्स को ऐसे प्रिजर्व करके रखा रहता है। ठीक है, तो वो कैसे रखे रहते हैं, वो पिंस लगाते हैं बहुत सारी उस पर। ठीक है, ताकि वो एक पोजीशन पे ऐसे ही फ्रीज हो जाए। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही समझना जैसे पिंस है। ठीक है, जहां जहां पर मैंने पिन लगा दी वहां वहां पर से ये इस तरीके से फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड दूसरी पिन को तो मूव करा नहीं सकता, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है यहां पर ये प्रॉब्लम इसे देने ही देने वाला है। ठीक है, ये इसको इजीली मूव नहीं होने देगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपने पपेट ट्रैप टूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है ये, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तरीका है, इसके अलावा तरीके नहीं बचे। सॉरी, ये भी कर सकते हो कि नॉर्मली इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूं, इन चीजों को भी मैं अनग्रुप कर लेता हूं। इस पर क्लिक करूंगा, वापस से वही पपेट ट्रैप टूल क्लिक करा, एक पॉइंट यहाँ चाहिए, एक पॉइंट यहाँ चाहिए एंड एक पॉइंट मैं यहाँ भी दे देता हूँ। ठीक, सेम वैसे ही मैं इसके आर्म को कर सकता हूँ, पपेट ट्रैप टूल लूंगा एंड 1 2 एंड थर्ड तो ये ऑलरेडी है। ठीक है, अब इससे होगा ये कि जब मुझे किसी एक को करना होगा ना तो ये इंडिविजुअली एक को ही कर पाएगा, जैसे ये। ठीक है, इससे पहले क्या हो रहा था, जब मेरे को इस हाथ को मूव करना था तो यहां से मूव करने पे मेरे पास इस साइड का जो बॉडी का पोर्शन था वो भी मूव हो रहा था,
बट अब क्या होगा, अब मैं इस सिंगल हैंड को इंडिविजुअली इस तरीके से मूव करवा पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हाथ थोड़ा पतला मोटा ज्यादा हो गया, ये पिन नहीं चाहता मैं, इसको बैक स्पेस दबा दूंगा। ये भी नहीं चाहता, बैक स्पेस दबा देंगे उसके लिए। जो जो हमारे को पपेट रैप की है जो पिन्स हैं नहीं चाहिए, बैक स्पेस दबा सकते हो। ओके, उसके अलावा इसको रोटेट भी कर सकते हो इस तरीके से, इसमें रोटेशन का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, रोटेट भी कर सकते हो थोड़ा बहुत चाहो तो। जैसे यहाँ से मैं चाहता हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट हो जाए या ऐसे रोटेट हो जाए, जैसे भी करना चाहो वैसे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीकों से हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हो सकता है हमारे को थोड़ी चीज को ज्यादा क्लीन रखना है, ज्यादा नीट रखना है, तो अलग अलग सारी चीजें अलग अलग हों वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ताकि मैं एक एक हाथ को इंडिविजुअली अपना एडिट कर सकूं। बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत सिंपल सी वीडियो है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा टूल है। ठीक है, बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, जाओ कोई कैरेक्टर उठा लो, ऑनलाइन मिल जाएगा, ये भी ऑनलाइन ही उठाया हुआ है, बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, उस पे पपेट ट्रैप टूल यूज करके देखो, देखो किस तरीके से वो तुम्हारी कठपुतली बन जाता है। ठीक है, किस तरीके से तुम उसमें मल्टीपल पोजेस दे सकते हो एंड ये सारी चीजें कर सकते हो। एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाओ एंड प्रैक्टिस करो। बाय बाय।